मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज हम जानेंगे खुदा के उस ममसूह के बारे में, उस नबी के बारे में कि जो औरतों में से जितने भी नबी हुए हैं उनमें से बड़ा नबी वो था, लेकिन उस नबी ने कोई मोजज़ा नहीं किया। आप जानते हैं कि वो कौन नबी था? वो यूहन्ना था जिसने जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को बपतिस्म किया था। उसने कोई मोजज़ा नहीं किया था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है, बड़ी ज़बरदस्त सिखाता है कलाम हमें बातें कि उसने जीसस क्राइस्ट को बपतिस्म किया और उसका बोलने का अंदाज़ वखरा था, अलग था, सबसे हटकर था। क्योंकि जब वो बोलता था तो वो कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो, तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो। ये थी उसकी लैंग्वेज जब इस्तेमाल करता था। कलाम पाक बयान करता है कि बहुत से फ़की फरीसी लोग उससे बपतिस्म होते थे, अपने गुनाहों का इकरार करते थे। और इसी तरह पुलिस वाले भी, रूमी हुकूमत के जो पुलिस वाले थे वो उसके पास आए। वो कहने लगे कि हम क्या करें? तो उसने कहा कि तौबा करो और अपनी तनख्वाह पर गुजारा करो, किसी से रिश्वत मत लो, किसी पर जुल्म मत करो। वो क्या सिखा रहा है अपने लोगों को? आज भी कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है उन नबियों के बारे में। आज आप इमेजिनेशन करें कि चर्च का पास्टर अगर वो पाक रूह से भरा है तो वो भी मोजज़े कर रहा है, वो भी बड़े बड़े काम कर रहा है। वो किसके इख्तियार से? क्योंकि वो यीशु मसीह ने इख्तियार आपको दिया हुआ है। लेकिन ये नबी ये कोई मोजज़े करने नहीं आया, ये सिर्फ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ सुनो। और वो कौन था पुकारने वाला? वो यूहन्ना था जो पुकार रहा था। और उसकी आवाज़ को जितने लोगों ने सुना, बपतिस्म हुए, वो आगे बढ़े, उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। मेरे जो ये वो यूहन्ना नबी था जो आया और उसने सिर्फ जीसस क्राइस्ट से बपतिस्म किया और लोगों को बपतिस्म किया और उनको सिखाया कि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह खुदा का बेटा आने वाला है, जिसकी मैं जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूँ। उसने बताया। और जब जीसस क्राइस्ट ने बपतिस्मा दिया तो वो कहता है कि मैं आप तुझसे बपतिस्म होने का मोहताज हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझसे बपतिस्म हूँ। लेकिन जीसस क्राइस्ट की हलीमी, उसकी नरम मिजाजी, उसकी बोलने का अंदाज़, उसने कहा कि ये रास्तबाजी के काम अब होने ही दे, क्योंकि ये खुदा ने अपने आप को ऐसे बपतिस्म होकर बताया कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह रास्तबाजी में हलीमी के साथ गुजारनी है। सीखने की ज़रूरत है। कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। कलाम ने जिसने भी गुनाह किया है, कलाम ने बयान करके रख दिया है। अगर दाऊद बैसिबा के पीछे ज़नाकारी में पड़ा तो खुदा ने, ऐसा नहीं है कि खुदा ने उस गुनाह को छुपा दिया। ऐसा नहीं कि खुदा ने दाऊद से कह दिया कि दाऊद मेरे दिल के माफ़िक मिल गया है तो मैं उसके गुनाह को छुपा दूँ। नहीं, खुदा ने वो रूल कुद्दस के ज़रिए आज भी बाइबल मुक़द्दस उसके गुनाह के बारे में बताती है। लेकिन बात यह है कि खुदाबंद सादकों को माफ़ करता है। वो आज भी आपको माफ़ करना चाहता है। वो आज भी आपको बुलाता है, अपनी बाहें फैलाए हुए है कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी मेरे पास आ। क्या हम आना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि हर बंदे को अलग-अलग नेमतें दी गई हैं। हर बंदे का अलग-अलग मकसद है इस दुनिया में। अगर आप उस मकसद को जान जाएं और रीजनल तरीके से उस मकसद को पूरा करें जो खुदा का मकसद है, तो आप ठोकर नहीं खाएंगे, ना आप किसी के लिए ठोकर का बाइस बनेंगे। कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि जब अब्राहम ने लौंडी के साथ सोया जो उससे पैदा हुआ, तो वो खुदा ने कहा कि ये तेरे कौम को, तेरे लोगों को सताएगा, क्योंकि ये तेरा ओरिजिनल बेटा नहीं है, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वो तेरा ओरिजिनल बेटा होगा। यानी इसहाक के बारे में बात की गई। आप जो कुछ मर्ज़ी हो, अगर हम समसून की ज़िंदगी को देखें तो मेरे जो, जब उसकी ज़िंदगी में गुनाह आया तो वो किस तरह पीछे हटा। जब भी आपकी लाइफ को ख़राब करेगा, गुनाह ख़राब करेगा। और आप जानते हैं किसी लैंग्वेज की वजह से जब यूहन्ना अस्तबागी जेल में पड़ा तो वही लैंग्वेज इस्तेमाल की, थोड़ा सा हलीम नहीं बना, बल्कि वही रूखापन, चेहरे पर वही बोलने का अंदाज़ कि
उसने अपने शागिर्दों को कहकर भेजा कि उसको पूछो आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। और आप जानते हैं कि यूहन्ना को पता था कि ये वही खुदा है, वही मसीहा है, क्योंकि यूहन्ना ने रूह कुद्दस को उतरते देखा था उस पर, और ये बात करते सुना था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। लेकिन उसके बावजूद यूहन्ना जेल में अंदर से खिंच गया, गुस्से हो गया, और गुस्सा भी एक गुनाह है और ये आपको ले डूबता है। गुनाह जब भी आपकी ज़िंदगी में इंटर होगा आपको डुबो देगा। आज ज़रूरत है कि हम हर उस सिचुएशन को हैंडल करें जो हमारी ज़िंदगी में आती है। जब हम सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे, हम हर चीज़ पर काबू पाना सीख जाएंगे। जब आप बाज़ार से कुछ चीज़ ख़रीदते हैं, किसी चीज़ का पैकेट लेते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि हैंडल विद केयर यू, मतलब आपने इसको हैंडल करना है, इसकी केयर करनी है। आप नकम्मी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते मेरे अज़ीज़ों, आपने अपने आप की केयर करनी है, अपने आप को केयरफुल रखना है और गुनाह से बच कर रहना है। और आज हमने जाना है उस खुदा की ममसूह के बारे में कि जिसने कोई मौजज़ा नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई मौजज़ा नहीं है कि जीसस क्राइस्ट को बपतिस्म करना। इससे बड़ा कोई काम नहीं है कि एक जो खुदा का बेटा है, जो मुर्दों को ज़िंदा करता रहा, जो अंधों को आंखें देता रहा, आज भी देता है, उसको बपतिस्म करना ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का रूह आपको उभारेगा तो आप उस नेमत को पहचान सकेंगे जो आपके लिए रखी गई है। अगर आपके पास जो नेमत है उसे जेन्युइन तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से, इंसाफ पसंदी से, अदल से इसको इस्तेमाल करें ताकि खुदा आपके तोड़े को, आपकी नेमत को और चमकाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। और जाते जाते हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ।